हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेस के वरना सॉल्यूशन सीरीज पांचवी चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 13 है। तो ये कौन सी बुक की मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ? ये क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई बुक है। तो लेवल 2 शुरू हो चुका है, पिछले वीडियो से लेवल 2 शुरू हो गया है और इसमें भी आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ का या फिर हो गया आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इस बुक के जो क्वेश्चंस है ना वो उसी लेवल के जैसे अभी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैसे हो गया कैट का हो गया या फिर मैट हो गया या फिर जेट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर अब तक नहीं जुड़े हो मेरे साथ, तो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि आपको इस वीडियो का भी नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा और साथ ही साथ आपको पीडीएफ, इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा ना वो भी आपको मिल जाया करेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी, जो मेरा टेलीग्राम का है उस पर भी आपको मिल जाएगा, तो उसका भी आपको लिंक नीचे मिला हुआ है। तो आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप का भी जो ग्रुप है उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर पसंद आया तो यार लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा शुरू से लेके अंतिम तक। ठीक है, और अपना प्रीसियस कमेंट भी, वैल्यूएबल कमेंट भी देना मत भूलिएगा लास्ट में। ठीक है, बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपको इसमें कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो वो भी आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला सवाल क्या है? आइंस्टीन वॉक्स ऑन एन एक्सेलरेटर at a rate of 5 steps per second and reaches the other end in 10 seconds. While coming back, walking at the same speed, he reaches the starting point in 40 seconds. What is the number of steps on the escalator? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइंस्टाइन जो है, ठीक है, एक एस्केलेटर है। आपने एस्केलेटर देखा होगा अगर आप कहीं मॉल जाओगे या फिर रेलवे स्टेशन पे भी है आजकल। ठीक है, और मेट्रो स्टेशन पे भी आपको मिल जाते हैं। तो एस्केलेटर क्या होता है? स्वचालित सीढ़ियां बोल सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? स्वचालित सीढ़ियां, जो कि सीढ़ी की तरह बना रहता है और वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन क्या कर रहा है ना, एस्केलेटर पे मूव कर रहा है और इसकी स्पीड क्या? 5 स्टेप्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो कितना ले लेता है स्टेप? 5 स्टेप्स ले लेता। तो अगर वो मूव कर रहा है, उसमें चढ़ रहा है एस्केलेटर के थ्रू 5 स्टेप्स पर सेकंड में, तो उसको कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड लगते हैं दूसरी छोर पे पहुंचने में। इस छोर से दूसरी छोर पे पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं। वाइल कमिंग बैक, जब वो लौटता रहता उसी में सेम एस्केलेटर पे जब वो लौटता रहता उसकी स्पीड वही है विथ सेम स्पीड, लेकिन इस समय वो कितने समय में पहुंचता है? 40 सेकंड में पहुंचता है। कितने समय में पहुंचता है? 40 सेकंड में पहुंचता है। तो पूछा जा रहा है कि उस एस्केलेटर पे कितने स्टेप्स लगेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स पूछा जा रहा है उस एस्केलेटर पे। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे? तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे, क्या ऐसे करना है, क्या करना है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एस्केलेटर के से ही रिलेटेड बता रहा हूँ। एस्केलेटर अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें आपने ये चीज देखा होगा, या तो हम एस्केलेटर से ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस एस्केलेटर से ऊपर गए हैं उसी से नीचे आने के लिए होता है, वैसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें आइंस्टाइन क्या कर रहा है? जबरदस्ती कर रहा है, उसी से जा रहा है तो उसी से आ रहा है। तो मतलब क्या, एस्केलेटर में या तो ऊपर जाते हो या तो नीचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक थोड़ा सा फिगर जैसा बना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये आपको रीचिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये यहाँ से आइंस्टाइन जो यहाँ से चलेगा एस्केलेटर के थ्रू ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करेगा वो।
ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट पे वो जाएगा। ठीक है ना, ये दूरी तय करेगा आइंस्टाइन। तो देखो ये जब जा रहा है 5 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से, तो इसको 10 ही सेकंड लग रहे हैं। एक बात का ध्यान देना, जब वो जा रहा है इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसको कितना दे रहा, 5 स्टेप्स पर सेकंड। 5 स्टेप्स पर सेकंड से जब जा रहा है आइंस्टाइन, ऊपर जा रहा है, तो उसको कितने समय लग रहा है, सिर्फ 10 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। लेकिन जब वो वापिस आ रहा है, इधर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको कितने समय लग जाता है, अभी भी उसकी स्पीड वही है, 5 स्टेप्स पर सेकंड है। कितनी स्पीड है, 5 स्टेप पर सेकंड है। लेकिन अब उसे कितना समय लगता है, 40 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 40 सेकंड लगता है। ठीक है, बात यहां तक समझ रहे हैं? तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि स्केलेटर जो है ना, स्केलेटर जो मूव कर रहा है वो किस तरफ मूव कर रहा है, आपको ऊपर के तरफ मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि स्केलेटर भी उसी तरफ मूव कर रहा है और आप भी उसी तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। कितना लगेगा, 10 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, लेकिन जब उसके विपरीत दिशा में आओगे, अपोजिट डायरेक्शन चलोगे, अगेंस्ट में चलोगे स्केलेटर में, तो उसमें क्या लगेगा, आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम का करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाला यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या करेंगे हम लोग? अब हमको ये चीज जानना है कि भाई ये दूरी कितनी, यहां से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस में हम ये चीज बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ स्टेप्स चलेगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यही है ना, कितना स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स अगर मैं बोलूं, कि अगर मैं मान लेता हूं कि स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू, मैंने बोला एस है। कितना नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना एस है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने एस है। अब उसको आइंस्टाइन कितने जा रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है, और उस स्केलेटर के भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ स्केलेटर की भी स्पीड होगी। इसकी कितनी मैंने बोल ली, एक्स है। उसकी स्पीड कितनी, एक्स है, एक्स लिख लिया। तो उसको कितना समय लगा, 10 सेकंड लगा। कितना लगा, 10 सेकंड लगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरे टाइम में फिर से वही है, सेम है, लेंथ वही है। टोटल स्टेप कितने हो गए, एस हो गए। अब उसकी स्पीड कितनी, 5 है, सेम स्पीड है। लेकिन अब क्या है, इसके विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको -x हो जाएगा। अब उसको कितना समय लगेगा, 40 सेकंड। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, सेकंड। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करो तो s अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 + x इज इक्वल टू 10। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, s बटे में 5 - x, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40। क्लियर है ये? ठीक है, एस एस यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये जीरो भी कैंसिल आउट हो गया। ये ऊपर में आ जाएगा आपको 5 - x, और यहाँ लिख लेंगे 5 + x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको 20, और ये हो जाएगा आपको 4x इज इक्वल टू जो 5 + x। ठीक है, 5 उधर चला जाएगा, तो जब उधर चला जाएगा तो कितना लिखेंगे, 20 - 5, और ये 4x प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। x बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, देखिए अब यहां से हमारा x का वैल्यू निकल गया, मतलब ये क्या आपका एस्केलेटर की स्पीड है। अब किसी में भी आप पुट करके नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल सकते हो, या तो फर्स्ट में पुट कर लो या फिर सेकंड में पुट कर लो। चलो फर्स्ट में पुट कर लेते, तो s बटे में कितना लिखोगे, 5 3 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 10। दैट इज s इज इक्वल टू s 8 × 10। तो s बराबर कितना हो गया आपको, 80 स्टेप्स। मतलब टोटल कितने थे, 80 स्टेप्स थे। उस सीढ़ी की, एस्केलेटर की लंबाई कितनी थी, 80 स्टेप में वो कवर हो जाती। ठीक है, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना था, बोट एंड स्ट्रीम का हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, ए गर्ल वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस ए सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड टेक्स 3 minutes लेस देन इफ शी कुड kept walking round the circular path from A to B. If she walks 60 meters a minute, what is the diameter of the playground? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है ना, कि एक लड़की जो है, कोई एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है। ठीक है, कोई एक प्लेग्राउंड है जिसका शेप क्या है, सेमी सर्कुलर है।
ठीक है। जब उसके डायमेट्रिकली जाती है, मतलब जो उसका डायमीटर का जो हिस्सा है अगर उस हिसाब से हो जाती है तो उसको 3 मिनट कम लगते हैं जब उसका सर्कुलर पाथ को जब वो तय करती है। उसके मुकाबले जो सर्कुलर पाथ है जो कि ए बी है सर्कुलर पाथ, उसके मुकाबले उसको 3 मिनट कम लगते हैं जब वो डायमेट्रिकली जाती है। ठीक है। अब उस लड़की की स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर मिनट है। 60 मीटर क्या है? पर मिनट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, तो उस प्लेग्राउंड का डायमीटर क्या है, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को? क्लियर है? चलिए अब देखिए मैं आपको ये पिक्चर से समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया आपको ए बी, ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर ऐसा ही होगा ना, सेमी सर्कल ऐसे ही होता है। तो ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड। ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो इसका आर हो गया यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? आर होगा। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे नाम और देता हूँ, सी नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक तो डायमेट्रिकली जा रही है, मतलब ए से लेके बी तक जा रही, इस हिसाब से डायमीटर के हिसाब से जो भी डायमीटर वाला जो पाथ है इस तरह से वो जा रही है। एक तो इधर से जा रही है वो लड़की, और दूसरा जो पाथ वो तय कर रही है ये सर्कुलर वाला पाथ। जो सर्कुलर वाला पाथ कौन सा है? ये वाला सर्कुलर वाला पाथ। ठीक है, इस हिसाब से जा रही। तो जब वो एक तो जाने का उसका समय कौन सा हो जाएगा आपको? टी ए बी, और एक जो जाने का समय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी ए सी बी। ठीक है, तो उसको जो है ना, वो जब इस तरफ से जाती है ए सी बी, जब सर्कुलर पाथ में जाती है तो उसको 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। कब? जब वो डायमेट्रिकली जाती है 3 मिनट क्या लगते हैं? ज्यादा लगते हैं। इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा उस लड़की की जो स्पीड है ना, स्पीड कितना बोला गया यहाँ पे? 60 मीटर पर मिनट। कितना है? 60 मीटर पर मिनट है। ठीक है, अब ए बी जब वो इधर से जा रही है, ये डायमेट्रिकली जब जा रही है, तो टोटल वो डिस्टेंस कितना पूरा कर रही है? वो टोटल डिस्टेंस वो पूरा कर रही है 2r। टाइम निकालना हमें, और बटे में इसका स्पीड लिख लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। हो गया, डिस्टेंस 2r उसने तय किया, और बटे में क्या लिख लिया? 60 लिख लिया। तो ये क्या हो गया? इसका टाइम आ गया। ठीक है, +3 हो जाएगा। जब वो ए सी बी इस तरफ से जा रही है तो वो सर्कुलर पाथ तय करी, तो ये सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। ठीक है, पूरा कितना होता है? 2 पाई आर होता, तो ये कितना हो जाएगा आपको? पाई आर हो जाएगा, सेमी सर्कुलर है तो ये हो जाएगा आपको पाई आर, और बटे में कितना लिखोगे? बटे में इसकी स्पीड लिख लोगे, तो कितना हो जाएगा? ये 60। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2r लिख लिया, और इधर मैं लिख सकता हूँ 180 इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पाई आर -2r इज इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, पाई आर की जगह पे अगर मैं आर को बाहर निकाल लूँ और यहाँ पे लिख लूँ 22/7 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। लिख सकते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। 7 दूनी 14, 22 - 14 कितना हो जाएगा? 8/7 लिख सकते हो, मतलब r इंटू 8/7 लिख लिया। कोई दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, कितना हो गया? ये 18 हो गया। क्लियर है ये? अच्छा ये कट सकता है ये, इसको r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये r इज इक्वल टू जो 180 इंटू 7 बटे में कितना लिख लेंगे? 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने बताना क्या है? हमें बताना है यहाँ पे डायमीटर। क्या बताना है यहाँ पे? डायमीटर बताना। तो डायमीटर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो रेडियस है, तो 2r, इधर भी 2 से गुना कर दिया 2, ये कितने से चला? 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो मतलब डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा? 45 इंटू 7। इन दोनों को जब गुना करोगे तो यह आ जाएगा आपका 315। तो 315 मीटर हो जाएगा डायमीटर का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर जो प्लेग्राउंड था उसके डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा? 315 मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? टू ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू स्टेशंस हावड़ा एंड बांद्रा respectively towards each other on the same track. The distance between two stations is 560 km and the speed of train
trains are 30 and 40 kilometers simultaneously with the trains, a sparrow sitting on the top of one of the towards train starts towards the other and reverses its directions on reaching the other train, and so on. If the speed of the sparrow is 80 km per hour, then the distance that the sparrow flies being before being crossed between the train. ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल इससे पहले वाले वीडियो में भी था। हाँ, इस तरह का सवाल उसमें ही देखने को मिला था हमें। फिर भी चलिए देख लेते हैं, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो स्टेशन हैं, टू ट्रेन जो है दो स्टेशन से चल रहे हैं, एक तो हावड़ा एक तो बांद्रा है, और दोनों एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं, सेम ट्रैक पे, ऑन द सेम ट्रैक। भैया देखो एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, एक ही ट्रैक पे चल रहा है, दो स्टेशन से चल रहे हैं, एक तो हावड़ा से चल रहा है, एक बांद्रा से चल रहा है, टू ट्रेन चल रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, अपने एक दूसरे की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों स्टेशन के बीच में जो दूरी है वो कितना 560 किलोमीटर का है। एक ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है कितनी 40 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि साइमल्टेनियसली विद द ट्रेन, एक स्पैरो जो है उसके टॉप पे बैठी हुई, इंजन के टॉप पे बैठी हुई है, तो एक के टॉप से उड़ के दूसरे पे जाती है, दूसरे के टॉप से उड़ के दूसरे तीसरे फिर से पहले वाले पे जाती है, फिर पहले से दूसरे तीसरे, ये एक दूसरे तो मूव तो कर ही रहे 30 और 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन। अब ये स्पैरो भी जो है ना एक दूसरे के टॉप पे आती जाते रहती है। ठीक है, और स्पैरो की जो स्पीड है कौन सी स्पीड से उड़ती है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन जब तक टकराएंगे तब तक में स्पैरो ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, स्पैरो कितनी दूरी तय कर ली होगी, चिड़िया कितनी दूरी तय कर ली होगी, वो चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, हल कर लेते हैं इस सवाल को। तो दो स्टेशन है, एक तो स्टेशन हो गया हमारा हावड़ा ये, ठीक है, और एक हो गया आपका ये बांद्रा। ठीक है, दोनों तो जगह से ट्रेन चल रही, एक तो इधर से ट्रेन चली भैया, इसका नाम दे दिया हमने T1, और ये कौन सी स्पीड से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन इधर से चल रही है। ठीक है, ये हो गया आपको T2, और इसकी रफ्तार कितनी है भाई साहब, इसकी रफ्तार है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्टेशन की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से दोनों स्टेशन की दूरी है 560 किलोमीटर, कितनी दूरी है 560 किलोमीटर। अब एक क्या है, पक्षी पहले मान लीजिए हावड़ा वाले ट्रेन में बैठी हुई, यहाँ से उड़ के इसके ट्रेन पे गई, फिर इधर से उड़ के इधर आए, इधर से ऐसे ऐसे ये रिवर्स होती रह रही है। तो पूछा जा रहा है कि और स्पैरो की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि जब तक वो टकराएंगे तब तक वो कितनी दूरी तय कर ली होगी उस चिड़िया ने। ठीक है, तो टी मीट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि टकराने की बात हो रही है, तो टी मीट निकालना पड़ेगा दोनों ट्रेन का। तो टी मीट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस 550 किलोमीटर, और दोनों का सम, स्पीड का सम, तो एक का 30 है, दूसरा कितना है यहाँ पे 40 है, तो ये हो जाएगा आपको 560 बटे में कितना हो जाएगा 70, कितना 7 8 56, मतलब 8 घंटे बाद दोनों ट्रेन क्या होने वाले, टकराने वाले, मतलब 8 घंटे वो क्या करते रहेगी, उड़ते रहेगी। चिड़िया की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ स्पैरो इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ऑफ स्पैरो कितना दूरी तय करेगी, स्पीड टाइम होता है, तो 80 इंटू कितना कर लेंगे 8, 640 किलोमीटर, मतलब 640 किलोमीटर की दूरी उस स्पैरो ने तय कर लिया होगा जब तक कि वो टकराएंगे दोनों ट्रेन। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सर्विलेंस प्लेन है, पढ़ लेता हूँ पहले सवाल समझा देता हूँ। ए सर्विलेंस प्लेन इज मूविंग बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेसेस पुखवाड़ा एंड करगिल एट 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 600 किलोमीटर। आफ्टर 18 आवर व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन करगिल एंड इट्स पोजीशन इफ इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पुखवाड़ा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक सर्विलेंस प्लेन है जो कि नजर रखता है ना, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहा था, उसी तरह से एक प्लेन है जो कि मूव कर रहा है कहाँ से, पुखवाड़ा से करगिल के बीच में। ठीक है, पुखवाड़ा से करगिल के बीच में एक प्लेन है जो सर्विलेंस प्लेन है, वो मूव कर रहा है पुखवाड़ा से करगिल के बीच में, जिनकी दूरी कितनी जो कि प्लेन की स्पीड कौन सी स्पीड से कर रहा है, वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, तो पखवाड़ा और करगिल के बीच की दूरी कितनी है 600 किलोमीटर है, कितनी है 600 किलोमीटर है। ठीक है, आफ्टर 18 आवर्स पूछा जा रहा है कि 18 घंटे के बाद
व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन करगिल एंड इट्स पोजीशन, कारगिल और उस प्लेन के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पुखवाड़ा से वो सर्विलेंस करना प्लेन स्टार्ट करता है। ठीक है, सवाल समझ गए होगे। चलिए ये देख लेते हैं क्या है ये। आ, एक तो हो गया ये पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपको पुखवाड़ा। ठीक है, पुखवाड़ा से चला ये, और ये हो जाएगा आपका करगिल। ठीक है, ये करगिल हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, अब एक प्लेन जो है वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, पुखवाड़ा से शुरू करेगा। ठीक है, एक प्लेन है, प्लेन है, ये एक से प्लेन है, ये उड़ना शुरू करेगा। ये कहाँ से उड़ना शुरू कर रहा है, पुखवाड़ा से, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है भाई साहब 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये 18 घंटे में बोल रहा है कि करगिल से ये कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, तो 18 घंटे में पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए एक घंटे में कितनी दूरी करता है, तय करता है 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा प्लेन का जो स्पीड है वहां पे क्या बोला जा रहा है आपसे, 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या होता है इसका मतलब कि 120 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा कितने घंटे में, एक घंटे में। ठीक है ना, एक घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, 120 किलोमीटर। हमको कितना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हमको चाहिए 600 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो 5 घंटे में, ध्यान समझिएगा, 5 घंटे में ये कितना किलोमीटर तय, दूरी तय कर लेगा, 5 आवर्स, इन 5 आवर्स, मैं लिख दे रहा हूँ, इन 5 आवर्स ये डिस्टेंस कितनी तय कर पाएगा ये प्लेन, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो 120 इंटू 5, दैट इज 600 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर। मतलब क्या है कि पुखवाड़ा से ये करगिल, पुखवाड़ा से ये करगिल, ये कितने देर में पहुंच जाएगा, 5 घंटे में पहुंच जाएगा, 5 घंटे में ये पुखवाड़ा से करगिल पहुंच जाएगा। फिर करगिल से पुखवाड़ा, फिर से उसको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है करगिल से कितनी दूरी पे होगा, करगिल से कितनी दूरी पे होगा। हमने कितने देर में बताना, हमने बताना 18 घंटे में बताना, कितने देर में बताना, 18 घंटे में। तो देखिएगा समझिएगा, पहले 5 घंटे में ये इधर आया। ठीक है, फिर अगले 5 घंटे में ये इधर पहुंच गया। ठीक है, ये 5 आवर्स इधर हुआ, और ये उसके बाद 5 आवर्स फिर से हुआ। फिर उसके बाद वाले 5 घंटे में ये इधर पहुंच गया, अगले वाले 5 घंटे में कितना, किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। उसके टोटल कितने हो गए, 15 घंटे, लेकिन हमसे 18 घंटे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ये 3 घंटे फिर चलेगा, यहाँ से फिर 3 घंटे ये चलेगा, तब 18 घंटा होगा। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, 3 घंटे में ये दूरी तय कर पाएगा 3 इंटू 120, दैट इज 360। ठीक है, कितना, 360। और हमसे क्या पूछा जा रहा था, करगिल से ये कौन सी पोजीशन है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन करगिल, प्लेन और करगिल, तो करगिल से यहाँ आ रही है, करगिल इस साइड था, करगिल से इधर आ रहा, तो कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। करगिल और प्लेन के बीच में जो दूरी है वो कितना हमारा 360 किलोमीटर है। The speed of a car during the second hour of its journey is thrice that in the first hour. Also, its hour's speed is the average speed of the first 2 hours. Had the car traveled at the second hour's speed during all the first 3 hours, then it would have traveled 150 kilometer more. Find the percentage reduction in the time in the second case for the first 3 hours. ठीक है, देखिए सवाल को समझ लीजिए, सवाल में क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, जो दूसरे घंटे में जो स्पीड है ना कार की, कोई किसी जर्नी की, वो क्या है आपको, पहले घंटे की जो स्पीड थी ना उसका तिगुना है, उसका कितना, 3 टाइम्स है, थ्राइस है। ठीक है, और उसके ऑल्सो इट्स थर्ड आवर स्पीड इज एवरेज ऑफ, और जो तीसरे घंटे की जो स्पीड है ना, एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 आवर्स, पहले दो दो घंटे की जो स्पीड है ना उसका एवरेज है, पहले 2 घंटे की जो स्पीड है उसका क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तीसरे घंटे का जो है, ठीक है, तीसरे घंटे की जो स्पीड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर वो गाड़ी, वो कार सेकंड आवर की जो स्पीड है उसकी, अगर वो तीनों घंटे रहती, अगर वो तीनों घंटे की होती ना, तो वो 150 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर पाती, कितनी, 150 किलोमीटर वो ज्यादा ट्रैवल कर पाती वो गाड़ी। एंड फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द टाइम इन द सेकंड केस फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स। तो कितना रिडक्शन हुआ टाइम का सेकंड केस में, पहले 3 घंटे, फर्स्ट 3 आवर्स। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है ना, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहला दो केस है यहाँ पे, तो पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस।
फर्स्ट केस में जो बोल रहा है कि पहले घंटे में जो स्पीड है उसकी एस मान के चलते, उसकी स्पीड कितनी एस है। ठीक है, तो सेकंड घंटे में क्या बोलता है, फर्स्ट केस में बोलता है कि सेकंड घंटे में, सेकंड आवर में ऑफ इट्स जर्नी इज थ्राइस ऑफ द फर्स्ट आवर, जो उसकी क्या है, थ्राइस है। ठीक है, जो भी उसका पहले घंटे में जो स्पीड था उसका क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। अब थर्ड आवर में क्या बोलता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आवर। फर्स्ट और सेकेंड का क्या एवरेज है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एस प्लस 3s बटे में क्या हो जाएगा, 2, दैट इज 2s। कितना हो जाएगा, 2s। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में भाई साहब क्या बोलते हैं कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर वो गाड़ी जो सेकंड आवर की जो स्पीड है अगर थ्रू आउट होती तीनों घंटे, तो वो 150 किलोमीटर ज्यादा तय कर पाती। तो मतलब क्या है कि 3s है इसका सेकंड आवर का स्पीड, थ्रू आउट पूरे तीनों घंटे क्या होगा आपको, 3s ही होगा। ठीक है, तो टोटल स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई इसकी, टोटल स्पीड इसकी कितनी हो गई यहाँ पे, आ, 3 2 5 और एक 6, 6s हो गया। और यहाँ पे इसकी टोटल स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई 9s हो गया। कितना हो गया, 9s हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो तरह का स्पीड आया है। एक तो स्पीड आया इसका S1 और एक कौन सा है आपको, S2। दो केस है ना, S1 स्पीड हो गया फर्स्ट केस का और S2 स्पीड हो गया आपको सेकंड केस का। मतलब ये कितना आपको 6s है और ये कितना हो जाएगा, 9s है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये स्पीड का है, ये स्पीड का रिलेशन है, ये स्पीड का है। तो टाइम का रिलेशन के लिए क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है ना, समझिएगा ध्यान से, इन्वर्सली हो जाता है टाइम का, तो ये इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब क्या है कि टाइम का जो होता है इनवर्स का रिलेशन हो, तो ये हो जाएगा आपको 9s और ये कितना हो जाएगा आपको 6s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपको, टाइम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, वही पूछा जा रहा था, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द टाइम इन द सेकंड केस। तो कितने का रिडक्शन हो रहा है, 3s का रिडक्शन हो रहा है, कितने में हो रहा है, 9s में हो रहा है। अब परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है तो इंटू क्या कर लेंगे, 100। ये देखो तो यहाँ पर एस एस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 33 1/3 परसेंटेज हो जाएगा। 33 1/3% से क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, पहला ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, देयर आर 3 रनर्स, टॉम डिक एंड हैरी, with their respective speeds of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour and 30 kilometer per hour. They are initially at P and they have to run between the 2 points P and Q, which are 10 kilometer apart from each other. ठीक है, they start their race at 6 a.m. and end at 6 p.m. on the same day. If they run between P and Q without any break, then how many times they will be together either at P and Q during the given time period? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि तीन दौड़ाक है हमारे पास, तो तीन दौड़ाक है हमारे पास, तीन दौड़ जो करते हैं, दौड़ने वाले जो होते हैं वो है हमारे पास। एक तो है टॉम है, एक डिक है और एक कौन है, हैरी है। टॉम की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। डिक की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड हैरी की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दे आर इनिशियली एट पी, ये सभी कहाँ भी पी पर है, सब क्या है पी पॉइंट पे। एंड दे हैव टू रन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उनको 2 पॉइंट के बीच में दौड़ना है, एक तो पी और क्यू के बीच में, जो कि जिनकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो स्टार्ट करते हैं दौड़ना, वो कितने बजे स्टार्ट करते हैं, 6 AM में दौड़ना शुरू करते हैं और 6 PM में उसी दिन खत्म करते हैं। 6 PM में उसी दिन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इफ दे रन बिटवीन पी एंड क्यू विदाउट एनी, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं भाई साहब, तीनों एकदम लगातार दौड़े जा रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू दोनों, पी और क्यू के दोनों के बीच में दौड़े जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितने बार वो एक दूसरे से मिलेंगे पी और क्यू के दौरान। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन जो 6 AM से 6 PM के बीच में है, कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे। तो एक तो पॉइंट आपको ये हो गया आपको पी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपको, ये वाला पॉइंट हो गया क्यू। जिनके बीच की दूरी कितनी है, इनकी बीच की दूरी है आपको 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब टॉम की जो स्पीड है वो कितनी है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। और डिक की जो स्पीड है वो कितनी है आपको, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और हैरी की जो स्पीड है, हैरी की स्पीड है आपको 30 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है। अच्छा, इस सब का मतलब क्या हो गया, टॉम जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डिक जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और हैरी जो है वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करता है। ठीक है। तो हमें ये चीज पता करना है कि ये दोनों कब एक दूसरे के साथ होंगे, ये दोनों कब एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, ये तीनों तीनों सॉरी दोनों नहीं, ये दोनों तीनों कब एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पी और क्यू के कौन से पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कितनी बार होंगे, तीनों। तो देखो, जब ये पी से स्टार्ट कर रहे हैं तब तो ये एक साथ है, एक तो यही हो गया। ठीक है। जब वो पी पर हैं तीनों एक साथ, जब दौड़ना शुरू कर रहे हैं तब तो एक साथ है। अब इसके बाद क्या हो, अब ये दौड़ना शुरू किए, तो एक चीज ध्यान देना, टॉम जो है पी से क्यू जाने में उसको 1 घंटा लगेगा, फिर क्यू से पी तक आने में उसको कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। ठीक है। लेकिन डिक को क्या है कि डिक जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो भाग के इधर आ जाएगा, 20 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है ना, तो 10 इधर गया फिर से यहाँ पहुंच गया, मतलब वो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। और हैरी क्या करेगा, हैरी जो है ना, हैरी 1 घंटे में एक बार तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 1 घंटे में। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ले 1 घंटे। पी यहाँ से क्या किया, हैरी यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर पहुंच गया। ठीक है। तो 1 घंटे में इतनी बार कर लेगा। तो एक बात ध्यान देना कि जो कम है ना उसी का लेके चलते। एक बार देखो, पी टॉम यहाँ से यहाँ तक गया, तब तक क्या है आपको, डिक यहाँ पहुंच गया और हैरी यहाँ पहुंच गया, मतलब डिक क्या यहीं पे है, लेकिन टॉम और हैरी यहाँ पर पहुंच गए क्यू पॉइंट पे। लेकिन हमने करना क्या, तीनों को एक साथ करना है, तीनों एक साथ करना, तो ये 1 घंटे की बात होगी। 2 घंटे में देखते हैं 2 घंटे में सब कहाँ कहाँ होंगे। तो 2 घंटे में एट 2 आवर्स में क्या होगा, पी क्यू तक पहुंचेगा। ठीक है। फिर पी पे आ जाएगा, टॉम जो है पी से चलेगा क्यू तक, और फिर पी पे आ जाएगा 2 घंटे में। ये 2 आवर्स में पी पॉइंट पे रहेगा, 2 आवर्स पे पी पॉइंट पे रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद डिक की बारी आती है। डिक क्या करेगा, एक 1 घंटे में पहले यहाँ से यहाँ आ गया, फिर दूसरे घंटे में पी पे पहुंचेगा, मतलब ये भी 2 आवर्स में डिक भी है कौन से पॉइंट पे रहेगा, पी पॉइंट पे रहेगा। ठीक है। और हैरी की बात करते हो, देखो हैरी स्टार्ट करेगा 1 घंटे में, कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा, 1 घंटे में ये पी से क्यू गया, क्यू से पी गया, फिर क्यू पे आ गया 1 घंटे, फिर उसके अगले 1 घंटे में क्यू से पी पे गया, पी से क्यू पे गया, फिर पी पे आ जाएगा। मतलब 2 आवर्स में ये भी कौन से पॉइंट पे रहेगा, पी पॉइंट पे ही रहेगा। मतलब हर 2 घंटे में ये तीनों क्या होंगे, पी पॉइंट पे रहेंगे। हर 2 घंटे में ये तीनों कहाँ रहेंगे, पी पॉइंट पे रहेंगे। और हमें कहाँ से कहाँ तक बताना, 6 AM से लेके 6 PM तक बताना है, 6 PM। और इनके दौरान कितने घंटे उसके पास, 12 आवर्स है। कितने घंटे, 12 आवर्स है। तो हर 2 घंटे में जब ये एक साथ रहते तो 12 बटे में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6, दैट इज 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्या रहेंगे, ये एक साथ होंगे 6 AM से लेके 6 PM के बीच में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। काफी अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा इसमें सोचना था इसमें। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये भी सवाल जो है ना काफी मजेदार है, मजा आने वाला है इस सवाल में। ठीक है। देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि अर्जुन एंड श्री कृष्णा गो बाय अ चैरियट फ्रॉम मथुरा टू कुरुक्षेत्र विच इज on the way to Hastinapur. Abhimanyu goes from Hastinapur to Kurukshetra. The distance between Mathura to Hastinapur is 700 km and the distance between Hastinapur and Kurukshetra is 300 km. Speed of Arjun and Sri Krishna's chariot is 25 km per hour and speed of Abhimanyu is 10 km per hour. All the three persons starts their journey at 10 a.m. ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग सम माइल्स श्री कृष्णा sees Duryodhan going by riding on his horse at 20 km per hour to Kurukshetra. Arjun and Krishna go ahead, meet Abhimanyu and pick him up. Then they return immediately to Kurukshetra. Thus all the four reach at the same time. ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से, इसी डायरेक्शन से हमारा दो सवाल जुड़ा हुआ है, एक तो 17 नंबर और एक 18 नंबर। ठीक है। अब समझ लेते हैं ये सवाल क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर दो जने, दो नहीं एक्चुअली 4 जने हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि अर्जुन और कृष्ण जी अपना रथ लेकर मथुरा से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, जो कि मथुरा से हस्तिनापुर के रास्ते में ही पड़ता है। मथुरा से किधर जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, जो कि हस्तिनापुर के रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अभिमन्यु गोज फ्रॉम, अभिमन्यु हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभिमन्यु कहाँ जा रहा है? हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन मथुरा से हस्तिनापुर की जो दूरी है वो कितनी है? 700 किलोमीटर की दूरी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन हस्तिनापुर एंड कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वो कितनी? 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ अर्जुन एंड श्री कृष्णा, अर्जुन और श्री कृष्ण की जो रथ की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, जो गति है, वो कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अभिमन्यु की जो रथ की रफ्तार है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। ऑल द थ्री पर्सन स्टार्ट देयर जर्नी एट 10 AM, सभी क्या करते? 10 बजे सुबह में ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते। कुछ दूर चलने के बाद श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? देखते हैं कि दुर्योधन भी भाई साहब आगे आगे घोड़े से जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। और उनकी घोड़े की जो स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। अर्जुन और श्री कृष्ण क्या करते हैं? उसको ओवरटेक कर लेते हैं कुरुक्षेत्र को, और अभिमन्यु से मिलते हैं। अभिमन्यु को उठाते हैं, वहां से पकड़ते हैं, और उसको लेकर सभी एक साथ कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं। चारों जने उसी समय पे, एक ही समय पे चारों जने वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। और उसी से हमें 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। तो 17 नंबर सवाल क्या है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अर्जुन? ठीक है, और 18वां नंबर सवाल क्या है? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच द कुरुक्षेत्र? ठीक है, पहले सवाल 17 नंबर में क्या बोला कि अर्जुन भाई साहब ने कितना ट्रैवल किया, कितनी दूरी तय की। ठीक है, और 18 नंबर वाले सवाल में पूछा जा रहा है कि कितना समय लगा कुरुक्षेत्र पहुंचने में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए ये सवाल को। अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पर तो एक तो हो गया आपको मथुरा, मथुरा से निकले अर्जुन और श्री कृष्ण। ठीक है, अब हस्तिनापुर रास्ते में पड़ता है और बीच में क्या आपको? कुरुक्षेत्र है। ये हो गया आपको हस्तिनापुर। ठीक है, ये हो गया हस्तिनापुर। ठीक है, और यहीं पे रास्ते में कहीं पे पड़ता आपको कुरुक्षेत्र। क्या आपको ये? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अर्जुन भी निकला कहाँ से? अर्जुन और जो श्री कृष्ण है दोनों साथ में निकल रहे हैं। अर्जुन निकले, वो कौन सी स्पीड से निकले? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले। 10 बजे, 10 बजे की कहानी है सारी। ठीक है, और हस्तिनापुर से भी अभिमन्यु निकला, अभिमन्यु भी निकला, और अभिमन्यु की भी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभिमन्यु इधर से निकला। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि भाई साहब दुर्योधन भी जा रहा है यहाँ से। कौन जा रहा है आपको? दुर्योधन भी जा रहा है। दुर्योधन भी जा रहा है। दुर्योधन की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। दुर्योधन की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा मथुरा से लेके हस्तिनापुर की जो दूरी है, मथुरा से जो हस्तिनापुर की दूरी है वो कितनी है? 7 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 7 किलोमीटर है। मथुरा से हस्तिनापुर की दूरी कितनी? 7 किलोमीटर है। और एक चीज और यहाँ पे बोला गया है, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है ना वो कितनी है? 300 किलोमीटर है। कितनी है? 300 किलोमीटर है। ठीक है ना, 300 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या हुआ? तो हम मथुरा से कुरुक्षेत्र की दूरी कितना बोल सकते हैं? 700 हस्तिनापुर तक की है, तो ये कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर होगा मथुरा से कुरुक्षेत्र की दूरी। 400 किलोमीटर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन लोगों ने क्या किया? दुर्योधन को जब जाते हुए देखा, दुर्योधन इधर से जा रहा था, तो उसको रास्ते में देख लिया अर्जुन ने कि कुरुक्षेत्र में जा रहा था। अर्जुन ने क्या किया? दुर्योधन को ओवरटेक कर दिया। ओवरटेक करके अर्जुन क्या गया? अर्जुन चलता गया, चलता गया, और वो कहाँ चला गया आपको? अभिमन्यु को लाने गया। अभिमन्यु को पिक करता और कहाँ पहुंच जाता है? ये कुरुक्षेत्र में पहुंच जाता है अर्जुन। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि कुरुक्षेत्र से जो है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अर्जुन ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो मैं काम करते ये चीज बोल सकते हैं कि कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पर, कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पे, क्योंकि जब अर्जुन चल रहा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और अभिमन्यु भी उसी टाइम निकला है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो अभिमन्यु ने भी कुछ दूरी तय की होगी। तो अगर मैं सपोज करूं कि कुरुक्षेत्र से जो डी की दूरी जो है, डी तक की दूरी जो है
वो अभिमन्यु यहाँ तक आ गया है। जब अर्जुन उसको पिक कर रहा है, मतलब यहाँ पे अभिमन्यु जी पहुंच गए हैं, अपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते जाते यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अर्जुन जब यहाँ तक पहुंचा है, मतलब अर्जुन को टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ा। अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ पर हम किसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि देन दे रिटर्न। इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला, देन दे रिटर्न इमीडिएटली टू कुरुक्षेत्र एंड दस ऑल द फोर, बहुत ध्यान समझिएगा, ऑल द फोर रीच एट द सेम टाइम, सभी एक समय पहुंच रहे हैं। मतलब क्या है कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि टी अर्जुन को जो समय लगा कुरुक्षेत्र पहुंचने में, वही समय किसको लगा, अभिमन्यु को भी लगा। ठीक है, जो समय अर्जुन को लगा वही समय तो अभिमन्यु को भी लगा। ठीक है, वही समय लगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, अर्जुन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी होगी, अर्जुन को तो ये 400 किलोमीटर यहाँ से चलना तो पड़ा होगा कुरुक्षेत्र तक, और कुरुक्षेत्र से वो आगे जा रहा है, तो मतलब क्या जा रहा है वो 400 किलोमीटर और प्लस कितना डी, प्लस डी की दूरी वो तय कर रहा है, प्लस डी की दूरी तय कर रहा है। और वो कितना स्पीड से जा रहा है आपको, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि जब वो अभिमन्यु से मिलता है, जब वो अभिमन्यु से जो मिलता है, तो अभिमन्यु कुछ दूरी तय कर लिया होता है, अभिमन्यु कुछ दूरी तय कर लिया होता है। ठीक है, अभिमन्यु कुछ दूरी तय कर लिया होता है, मतलब उसको कितना चलना पड़ रहा है, सिर्फ उसको डी डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, मतलब 300। ठीक है, 300 और माइनस यहाँ का क्या कर देंगे हम लोग, डी, और बटे में कितना हो जाएगा इसका स्पीड, 10 हो जाएगा। कितना स्पीड हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। बस इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने से चला जाएगा, 5×25 हो जाएगा, और ये 5×2 = 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 800 प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1500 माइनस 5D होगा, 5D। 5D को इधर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7D, और इधर से आ जाएगा आपको 700 हो जाएगा ना, 1500 माइनस 800 कितना हो जाएगा, 700, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। मतलब क्या है कि अर्जुन को ये डी किलोमीटर चलना पड़ा, मतलब 100 किलोमीटर चलना पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस अर्जुन को कितना तय करना पड़ा, यही चीज पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्जुन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अर्जुन ने कितनी दूरी तय की, तो अर्जुन यहाँ से पहले यहाँ से लेके कहाँ तक गया, कुरुक्षेत्र तक गया, मतलब कितना गया वो, 400 किलोमीटर गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र पहुंच के अभिमन्यु के पास गया, अभिमन्यु के पास गया तो कितना हो गया ये, 100 किलोमीटर। ठीक है, और अभिमन्यु जाके फिर से लौटा किधर, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र लौटा तो कितना हो गया, और 100 किलोमीटर हो गया ना। दो, ये 100 डी जो डिस्टेंस है उसने 2 बार तय की, किसने, अर्जुन ने। पहले वो जाके अभिमन्यु को पिक किया, फिर वो 100 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर अर्जुन चले, कितना चले, 600 किलोमीटर अर्जुन ट्रैवल किए टोटल। ठीक है, अब हमसे 18वें नंबर सवाल में क्या चल, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच कुरुक्षेत्र। देखिए सब सही समय में पहुंच रहे हैं, सब सेम समय में पहुंच रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लिया सबने कुरुक्षेत्र पहुंचने में। तो चलो अर्जुन का ही निकाल लेते हैं, अर्जुन का टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर चले ना टोटल आपके अर्जुन। ठीक है, और उनकी स्पीड कितनी थी, 25 थी, कितनी थी, 25 स्पीड थी। तो इसको 25 से डिवाइड करो तो 25 दूना क्या होता है आपको 50, और 25 चौक कितना हो जाता है आपको 100, तो कितना हो जाएगा 24 आवर्स लगे टोटल टाइम कवर करने में। तो 24 आवर्स हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि प्रियंका, अक्षय एंड सलमान स्टार्टेड आउट on a journey to watch the newly released movie मुझसे शादी करोगी, which was being shown at Wave Cine Multiplex. The multiplex was 120 km away from their starting point of the journey. Priyanka and Salman went by a car at a speed of 50 km per hour, while Akshay traveled by Tanga horse cart at 10 km per hour. After a certain distance, Salman got off and traveled the rest distance by another Tanga at 10 km per hour, while Priyanka went back for the Akshay and reached the destination at the same time that Salman arrived. The number of hours required for the trip was. ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, प्रियंका, अक्षय और सलमान जो है
एक जर्नी करके एक मूवी देखने जाते हैं। वो कौन सी मूवी देखने जाते हैं? मुझसे शादी करोगी, और जो कि कहाँ लगी हुई है? वेब सिने मल्टीप्लेक्स में लगी हुई है, जो कि जहाँ से ये वो जाना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये शुरू करेंगे जाएंगे देखने के लिए, उससे वो कितनी दूरी पर है? 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। अब प्रियंका और सलमान क्या करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर पर आवर से अपने कार से निकल जाते हैं। लेकिन अक्षय क्या करता है? अक्षय टांगा से जाता है। वो कितने स्पीड से जाता है? आपको 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। ठीक है। आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करने के बाद सलमान गॉट ऑफ, मतलब वो क्या करता है? कार को छोड़ देता है, और जो बची हुई दूरी होती है ना, उसको 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टांगा से कवर करता है। ठीक है। लेकिन प्रियंका क्या करती है? जिस पॉइंट पे सलमान उसको छोड़ता है, उससे प्रियंका क्या करती है? पीछे जाती है और अक्षय को पिक कर लेती है, और डेस्टिनेशन में सभी साथ में पहुंचते हैं। मतलब साथ में पहुंचने का मतलब क्या है? प्रियंका, अक्षय और सलमान सब एक साथ एक ही समय पे सब डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, मतलब वेब सिनेमाज में पहुंच जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कितना समय लगा इस ट्रिप के दौरान। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं एक लकीर खींच दूं यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कहानी चल रही है। ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन, जो कि आपका डेस्टिनेशन है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या आपको वेब सिने मल्टीप्लेक्स है। ठीक है ना। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, वेब यहाँ पे लिख दिया हूँ। वेब सिने मल्टीप्लेक्स आपको एन पॉइंट पे है। ठीक है। और इसकी दूरी इन्होंने बता रखी है, कितनी दूरी है इसकी? 120 किलोमीटर है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 120 किलोमीटर हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ? सबसे पहले कौन कौन जा रहा है आपको, तो मैं यहाँ से चलो बताता हूँ। सबसे पहले प्रियंका और सलमान, प्रियंका और सलमान निकलते हैं कार से। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रियंका और सलमान कार से निकलते हैं, और कार की स्पीड होती है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जा रहे हैं। और वहीं पे अक्षय भी निकलता है। अक्षय भी जाता है। कितने स्पीड से जाता है अक्षय? अक्षय जाता है आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टांगा से निकलता है। ठीक है। ये कार से निकल रहे हैं और ये टांगा से निकल रहा है। ठीक है। अब देखिए कुछ दूरी तक गए, मतलब सपोज करो यहाँ इस पॉइंट तक गए, ओ पॉइंट तक गए। मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ओ पॉइंट तक गए। ये गए यहाँ से, ओ पॉइंट पे गए, और यहाँ पे क्या हो गया? सलमान उतर गया गाड़ी से। सलमान उतर गया। अब सलमान यहाँ से अकेला जाता है। सलमान यहाँ से अकेला जाता है, और सलमान की स्पीड क्या हो जाती है? यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। टांगा से जाता है और 10 किलोमीटर पावर आवर हो जाता है, पर आवर। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? सलमान यहाँ तो उतर गया इस पॉइंट पे। अब यहाँ से प्रियंका क्या होती है? रिटर्न होती है। प्रियंका रिटर्न होती है। ठीक है। प्रियंका क्या करती है? रिटर्न होती है। अब प्रियंका अक्षय को समहाउ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर उसको पिक करती है, और पिक करने के बाद फिर अक्षय को लेके सीधा एकदम डेस्टिनेशन पे एम पे पहुंच जाती है। ठीक है। प्रियंका और अक्षय दोनों साथ में पहुंच जाते हैं इन पॉइंट पे, और सभी साथ में पहुंचते हैं। यहाँ पे सलमान भी पहुंच गया है, और यहाँ पे प्रियंका भी पहुंच गई है डेस्टिनेशन पे। ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये लोग जो है वो 50x की दूरी तय किए हैं, प्रियंका और सलमान जो है 50x की दूरी तय किए, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? बची हुई दूरी हो जाएगी 120 माइनस 50x, यही हो जाएगी ना बची हुई दूरी। ठीक है। तो 50x की दूरी तय की है, कहां से कहां तक? m से लेके o तक 50x की दूरी हमने मानी है। ठीक है। और बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 50x हो जाएगी। ठीक है। तो सलमान और प्रियंका को कितना समय लगा होगा? टी पी प्लस एस, कितना समय लगा होगा? तो हम निकाल सकते हैं 50x हमारा डिस्टेंस है, और बटे में कितना है आपको? 50 है स्पीड। ठीक है। आपने समझ गए होगे अब कि मैंने 50x क्यों लिया, क्योंकि अच्छे से कट के मेरा आ जाए, इसलिए मैंने 50x माना, उसको कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है। तो इनको कितना समय लगा? x आवर लगा। कितना लगा? x आवर लगा। तो x आवर में x आवर में ये लोग कहाँ पहुंच गए? ओ पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है। अब अक्षय क्या कर रहा है? अक्षय तो खाली बैठा नहीं, दो सभी साथ में निकले, सब सेम पॉइंट से सेम से सब साथ में निकले। तो अक्षय ने कितना समय कवर किया? इन 10 आवर्स। ठीक है। अक्षय का कितना समय हो जाएगा? 10 इंटू एक्स, मतलब 10x की दूरी अक्षय ने तय कर ली। मतलब 10x मैं बोल सकता हूँ अक्षय ने यहाँ से यहाँ तक मान लो 10x की दूरी तय की होगी। ठीक है। 10x की दूरी अक्षय ने तय कर ली। अक्षय ने 10x की दूरी तय कर ली। अब कितना बच गया? यहाँ से यहाँ तक 40x की दूरी बची हुई है। कितनी बची हुई? 40x की दूरी बची हुई है। तब तक प्रियंका और सलमान इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं।
ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो कंफ्यूजन मत करिएगा, साथ ही साथ चलते जाइए तो समझ जाइएगा इस सवाल को। ठीक है, अक्षय क्या क्या 10x की दूरी उसने तय कर ली है, तब तक प्रियंका और सलमान यहाँ पे थे, अब प्रियंका यहाँ से लौट के वापस आ रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको समझ लेते हैं। अब देखो, अब मैं एक सलमान का बताता हूँ, सलमान को कितना समय लगा टी ओ से लेके एन तक, तो अगर मैं बोलूँ टी ओ एन, सलमान का मैंने एस लिख दिया, तो इसको कितना समय लगा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 120 माइनस 50x, यही दूरी बची हुई है। ठीक है, और बटे में इसका स्पीड लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, दैट इज 12 माइनस 5x, यही हो गया टी ओ एन एस। ठीक है, ये तो हो गया टी ओ एन एक्स, जो 12 माइनस 5x यहाँ से लेके यहाँ तक ओ एन तक जाने में सलमान को समय लगा। लेकिन अपना टोटल टाइम अगर मैं बोलूँ, मतलब टोटल टाइम मैं बोल सकता हूँ एम से लेके एन तक सलमान को कितना समय लगा, तो टी एम एन सलमान इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा था, एक्स लगा था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 माइनस 5x प्लस एक्स, यही लगा था ना, एक्स आवर्स लगा थे ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4x, ये सब हमको काम आने वाले इसलिए ये सारा हमने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अक्षय ने 10x की दूरी तय कर ली है। अब क्या हुआ कि अब प्रियंका जब यहाँ से लौटने लगी तब तक अक्षय यहाँ तक पहुंच चुका था, 10x यहाँ तक पहुंच चुका था। तो अब इन दोनों के बीच में, प्रियंका और अक्षय के बीच में कितना 14x की दूरी है। ठीक है ना, कितनी है 40x की दूरी है ना। क्लियर है यहाँ तक, 40x की दूरी है। तो इन लोग अक्षय से प्रियंका कितने देर में मिलेगी, तो टी मीट ऑफ अक्षय एंड प्रियंका कितना हो जाएगा, कितनी की दूरी है दोनों के बीच में, 40x की दूरी है, और बटे में दोनों का स्पीड लिख लेते। अक्षय का कितना स्पीड है 10 है, और प्रियंका की स्पीड कितनी 50 है, कार की स्पीड हुई थी ना 50 थी ना, तो कितना हो जाएगा ये 40x बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 60, ये आ जाएगा आपका कितना 40x प्लस 60 कितना हो जाएगा 2x बटे में 3 हो जाएगा। टी मीट जहां पे अक्षय और प्रियंका एक दूसरे को मिल रहे हैं तो वो कितना 2x बटे में 3, इतना समय लग रहा है एक दूसरे को मिलने में। तो अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे अक्षय को मिल गया इन लोग, और अक्षय को लेके यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो मैं एक चीज बताओ कि सलमान को जो ओ से लेके एन तक समय लगा, वही तो प्रियंका को आके वो पिक की, फिर उसके साथ निकल के सब साथ में मिल गए, यही चीज बोल रहा है ना, सब एक साथ पहुंचे। मतलब सलमान को ओ से लेके एन तक जाने में जो समय लगा, वही प्रियंका को अक्षय को पिक करके पहुंचने में वेब सिनेमास तक लगा है। मतलब दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बस वही चीज हमको करना है। मतलब सलमान का कितना समय 12 माइनस 5x है ना, 12 माइनस 5x। अब प्रियंका कहां से कहां तक आई, अक्षय को लेने आई, तो अक्षय को लेने में उसको कितना समय लगा 2x बटे में 3, कितना लगा 2x बटे में 3, प्लस अब वहां से लौट रही है, कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 2x बटे में 3 है। तो प्रियंका ने कितनी दूरी तय की होगी, तो प्रियंका की दूरी अगर तय निकालना है तो हम क्या निकाल, स्पीड इंटू क्या कर देंगे, इसका टाइम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 2x बटे में 3। ठीक है, अब उतनी ही दूरी वो अक्षय के साथ पूरी कर रही है, वही दूरी फिर पूरी कर रही है। तो पूरी कर रही है तो कितनी स्पीड में पूरी कर रही है, गाड़ी का है 50, स्पीड कितना गाड़ी का 50 है। ठीक है, अब उसके बाद वो आगे बढ़े, अब उसके बाद वो आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब उसको ये वाला दूरी तय करना, तो कितना हो जाएगा ये 120 माइनस 50x, और बटे में कितना लिख लेंगे इसका स्पीड 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है, इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये हो जाएगा आपको 12 माइनस 5x इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे 2x बटे में 3, और ये हो जाएगा 50 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 2x बटे में 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 बटे में 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपको माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 4x बटे में 3 हो जाएगा ना, ये 4x बटे में 3 हो जाएगा, और ये अगर उधर चला जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस 4x, समझिएगा, इस x को मैंने उधर ले गया, और ये हो जाएगा आपको 4x बटे में 3, और प्लस हो जाएगा आपको 12 बटे में 5। ठीक है, अब इस 4x को इधर लेते आते और इसको उधर ले जाते, तो ये हो जाएगा आपको 12 माइनस 12 बटे में 5, और इधर हो जाएगा 4x बटे में 3 प्लस 4x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको पूरा अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 9 बटे में 5, कितना का x बटे में 9 x इज इक्वल टू 9 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, पूरा करके सॉल्व करके देखिएगा। अब हमसे पूछा जा रहा था कि टोटल आवर्स कितने लगे पूरे इस ट्रिप में, तो पूरे इस ट्रिप में कितने आवर्स लगे हैं, यही जो सलमान का हमने निकाल रखा है mn, यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू, तो 12 माइनस
4 इंटू 9/5, कितना हो जाएगा 9/5, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 36, और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको कितना 24/5। इसको डिवाइड करो तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5 चौक 20, 5 अठे 40, तो 4.8 आवर्स लगे सबको पूरा ट्रिप कंप्लीट करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा, जो जो मैंने आपको बोला है फिर से आप रिपीट करके देखोगे तो सारा ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। ठीक है, 20 और 21 सवाल इसी से जुड़े हुए हैं, इसी डायरेक्शन से। तो दोनों के डायरेक्शन चलिए देख लेते क्या। अजय एंड काजोल start towards each other at the same time from Barabanki and Fatehpur for their destination Fatehpur and Barabanki respectively, which are 300 kilometer apart. They meet each other 120 kilometer away from the Barabanki. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि शाहरुख स्टार्ट्स फ्रॉम बाराबंकी टू फतेहपुर 1 hour आफ्टर अजय स्टार्ट्स। शाहरुख मीट्स काजोल 1.5 hours after Shahrukh starts if the speed of Shahrukh is at least 20 km/h faster than the speed of Kajol. Which of the statement following statement is true? ठीक है, तो देखिए सवाल को समझ लेते हैं। क्या हुआ कि अजय और काजोल जो है ना एक दूसरे से मिलने के लिए, मतलब एक दूसरे से जाते, एक बाराबंकी से निकलता है और एक फतेहपुर से निकलता है। ठीक है, एक दूसरे के डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, जो कि कितनी दूरी पर है, बाराबंकी और फतेहपुर की जो दूरी है वो कितना है 300 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, दूरी कितनी 300 किलोमीटर है। अब ये एक दूसरे को मिलते हैं बाराबंकी से 120 किलोमीटर अवे। ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से वो मिलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि शाहरुख स्टार्ट फ्रॉम बाराबंकी, वो भी बाराबंकी से निकला, शाहरुख भी बाराबंकी से निकला फतेहपुर के लिए। कब निकला, अजय से 1 घंटे बाद निकला। अजय जब निकला ना उससे 1 घंटे बाद निकला। शाहरुख क्या करता है, काजोल को मीट करता है कब, 1.5 घंटे बाद मीट करता है, आफ्टर शाहरुख स्टार्ट। जब शाहरुख स्टार्ट किया था उससे 1.5 घंटे बाद शाहरुख मीट करता है किससे, काजोल से। अगर शाहरुख की स्पीड कम से कम 20 km/h फास्टर देन द स्पीड ऑफ काजोल से है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, जो नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्या है भैया, यहाँ कहानी क्या चल रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 2 जगह है, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया। एक तो आपको बाराबंकी है, ठीक है, और एक आपका क्या, आपको फतेहपुर है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, आपको 300 किलोमीटर है। कितना, 300 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको अजय चलना शुरू हुआ और यहाँ से आपको काजोल चलना शुरू हुई, और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, जो कि बाराबंकी से कितनी दूरी पर है, 120 किलोमीटर की दूरी पर। जो जो गिवन है मैं बता रहा हूँ। जब ये 120 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, काजोल ने कितनी दूरी तय की होगी, 180 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, दोनों सेम समय पे वक्त पे एक दूसरे से मिले हैं, अजय और काजोल। अजय 120 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया और काजोल 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया उसने। ठीक है, तो इससे ये चीज पता चल रहा है दोनों का समय तो सेम होगा, एक ही समय में टी मीट तो दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, काजोल की स्पीड अजय से क्या है, ज्यादा है। बस अभी तक यही जान के रही है कि अजय की स्पीड जो है ना काजोल से कम है और काजोल की स्पीड अजय से क्या है, ज्यादा है। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर शाहरुख चलना शुरू किया है। यहाँ से शाहरुख शुरू किया है। ठीक है, शाहरुख गया और शाहरुख भी इससे 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद काजोल से मिलता है। हाफ एन आवर से काजोल से मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, सपोज करो इस पॉइंट पे कहीं पे मिलते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अभी अजय और काजोल का हम लोग बात करते हैं, तो दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड, दोनों का इक्वल होगा क्योंकि टाइम इक्वल है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं 120 बटे में स्पीड ऑफ अजय इज इक्वल टू 180 बटे में स्पीड ऑफ काजोल। ठीक है, यही चीज होगा। अगर मैंने बोली स्पीड ऑफ काजोल बटे में स्पीड ऑफ अजय इज इक्वल टू 180 बटे में कितना हो जाएगा, 120। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12।
मतलब एस के बटे में एस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:2। तो ये चीज यहीं से भी यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है कि काजोल की स्पीड जो है वो ज्यादा है किससे, अजय से है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब देखो स्पीड ऑफ शाहरुख क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ शाहरुख इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ काजोल कितने से, एटलीस्ट बोला 20 किलोमीटर पर आवर से, एटलीस्ट बोला गया, तो एटलीस्ट बोला गया तो इससे यही साफ पता चल रहा है ना कि कम से कम तो 20 होगा ही, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है कम से कम। ठीक है। अच्छा अब एक चीज ये समझो कि शाहरुख और काजोल दोनों एक दूसरे को बाराबंकी और फतेहपुर के बीच में ही मिल रहे हैं। मतलब काजोल की दूरी अगर मैं बोलूं और शाहरुख की जो दूरी बोलूं तो ये दोनों मिलके कितनी दूरी तय किए होंगे, ये दोनों मिलके यही दूरी तय किए होंगे ना, 300 किलोमीटर। ये दोनों मिलके कितनी दूरी तय किए होंगे, 300 किलोमीटर की दूरी तय की होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि 300 की जो दूरी है वो शाहरुख ने जो जितनी दूरी तय की, शाहरुख ने जितनी दूरी तय की तो कितना हो सकता है, शाहरुख की दूरी कितनी हो सकती है, अगर मैं स्पीड बोला शाहरुख का कितना है एस है, तो मैं लिख सकता हूँ 1.5, 1.5 घंटे बाद मिला है ना, 1.5 घंटे बाद टाइम इंटू स्पीड ऑफ शाहरुख। ठीक है। अब यही स्पीड यही दूरी अब काजोल भी तय की है, दोनों मिलकर कितना किए 300 की, मीट कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे के बीच में। तो एक मिनट यहाँ पे ये चीज समझना कि 1.5 घंटा तो शाहरुख को लगा है पहुंचने में। ठीक है, लेकिन वो कब चला था, जब अजय चला था उससे 1 घंटे बाद चला था। मतलब क्या है, काजोल और अजय तो एक साथ चले थे, लेकिन अजय से 1 घंटे बाद कौन चला था, शाहरुख चला था। तो इसका मतलब ये है कि काजोल कितना चली होगी, 1.5 घंटे में मिला है शाहरुख से, और प्लस कितना हो जाएगा आपको 1, मतलब मैं लिख सकता हूँ काजोल कितना चली होगी 1.5 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपको SK। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग शाहरुख का स्पीड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 300 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे 1.5 SS और प्लस में कितना हो जाएगा 2.5 SK। ठीक है, यहाँ से SS निकालना है, तो एक काम करते हैं यहाँ से सबका 10 निकाल के इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो 3000 इज इक्वल टू 15 SS प्लस 25 SK लिख सकते हैं ना। अच्छा ये 5 से चला जाएगा, 5 दिया 15, 5 पचा 25 और ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब एस एस हमको निकालना, तो एस एस यहाँ से ये आ जाएगा एस एस इज इक्वल टू 600 माइनस 5 SK और बटे में कितना हो जाएगा आपको 3, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझना कि एस एस कितना आपको दे रखा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू SK प्लस 20। तो एस एस की जगह पे आप पुट कर दो 600, मैंने पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इसको, -5 SK बटे में 3 इज इक्वल टू SK, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू SK प्लस 20। क्लियर है यहाँ तक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 600 माइनस 5 SK इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 SK और प्लस में कितना हो जाएगा 60, और 60 ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये लिख सकते हैं हम लोग कितना हो जाएगा ये 540 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 8 SK आ जाएगा। ठीक है, तो 8 SK, तो SK इज स्मॉलर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 540 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग इसको 8। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 48, 8 7 56.5। मतलब काजोल की जो स्पीड है ना वो स्मॉलर देन इक्वल टू कितनी है 67.5 है। कितनी स्मॉलर देन इक्वल टू कितनी है आपको 67.5 है। काजोल की स्पीड कितनी आ गई, स्मॉलर देन इक्वल टू 67.5 आ गई है। ठीक है, अब इसको चलो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन हमने लाया था इसमें पुट करते हैं। तो एक काम यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखिएगा ध्यान से इस चीज को, इसको मैं लिख सकता हूँ SA अजय देवगन का जो स्पीड होगा वो 2SK बटे में कितना होगा आपको 3 होगा। ठीक है, अब SK की जगह पे मैं डालता हूँ, तो SK की जगह पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा आपको SA इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इंटू SK की वैल्यू कितनी है 67.5 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अजय की स्पीड 2 से गुना कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 2 7 14 1 15 2 6 12 1 13। ठीक है, कितना आ जाएगा आपको 135 आ जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा।
तो इसको और अगर आप सॉल्व करोगे तो एस ए अजय देवगन की स्पीड 3 4 ज़ा 12 3 5 45। मतलब क्या है कि अजय देवगन की स्पीड क्या हो सकती है, कम 45 किलोमीटर पर आवर से कम होगी या उसके बराबर हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा? ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अजय इस 45। ये तो नहीं कि इससे ये पता चल रहा है कि 45 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये सब तो काजोल का, तो ये भी नहीं होगा, बी होगा। मतलब मैक्सिमम यहाँ यही चीज बोल रहा है, या तो 45 तक हो सकता है या 45 से कम होगा। 45 के बराबर हो सकता है, 45 से कम होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ शाहरुख टू ओवरटेक अजय बिफोर ही मीट्स काजोल? यूज द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन इफ नेसेसरी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ना कि मिनिमम स्पीड क्या हो सकता है शाहरुख का कि अजय को वो ओवरटेक कर दे, जिससे काजोल से वो पहले मीट कर ले, अजय से पहले वो काजोल से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं बोलूँ कि टी मीट, अगर मैं अजय और काजोल का अगर टी मीट में निकालूं, तो टी मीट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? टी मीट इन दोनों के बीच में कितनी की दूरी है? 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और इनकी स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अजय प्लस स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, काजोल। तो दोनों को मिलने में कितना समय लग रहा है? अगर हम शाहरुख की बात करें तो शाहरुख से मिलने का में समय कितना लग रहा था? 1 + 1.5। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 + 1.5 अगर करते 2.5 आएगा, तो 2.5 से क्या होना चाहिए? इनका समय कम हो रहा है। इनका समय क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, 2.5 हो रहा है। मतलब क्या, टी मीट इनका कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है, तभी एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये 300 इधर हो गया, और ये क्या हो गया आपको, स्पीड ऑफ अजय और स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, काजोल। तो स्पीड ऑफ अजय प्लस स्पीड ऑफ काजोल अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाती, 100 बटे में कितना होता है, 2.5। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 120। मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ अजय और स्पीड ऑफ काजोल कितना आपको, 120 है। लेकिन हमने यहाँ पे निकाला था स्पीड ऑफ अजय और स्पीड ऑफ काजोल कितना, 3 और 2 है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 120 को 2 भागों में अगर बांटते हैं, तो काजोल का स्पीड इधर आ जाएगा आपको 3, और इधर हो जाएगा अजय का स्पीड। स्पीड ऑफ काजोल और स्पीड ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, अजय। तो दोनों को निकाल लीजिए, 3 2 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 9 5 चौक 20। कितना हो जाएगा काजोल का, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना आ जाएगा आपको, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बोल क्या रहा है ना कि स्पीड ऑफ काजोल और इस मतलब अजय से शाहरुख का कितना स्पीड ज्यादा होगा, व्हाट इज द मिनिमम, कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए कि शाहरुख जो है ओवरटेक कर जाए किसको, अजय को, जिससे कि वो काजोल से मिल ले। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर क्या है कि 1 घंटे बाद भी चल रहा है वो, अजय से 1 घंटे बाद भी चल रहा है। अजय की स्पीड कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर आई है। ठीक है, अजय की स्पीड कितनी आ रही है, 48 किलोमीटर पर आवर आ रही है। लेकिन अजय को जो है ना, अजय को ओवरटेक करने के लिए हमको और भी स्पीड चाहिए। कम से कम कितना स्पीड चाहिए होगा, कम से कम हमको जो काजोल का जो स्पीड है, काजोल की स्पीड से हमें ज्यादा चाहिए होगा। मतलब क्या है कि शाहरुख का जो स्पीड होना चाहिए ना, ग्रेटर देन कितना से होना चाहिए आपको, 72 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि 67.5 जो हमारा आ रहा था पिछला वाला डेटा, उससे क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तब जाके हम ओवरटेक कर पाएंगे अजय को, और काजोल से मीट कर जाएगा शाहरुख। क्योंकि शाहरुख जो है ना 1 घंटे बाद भी चल रहा है, कितना, 1 घंटे बाद भी चल रहा है अजय से। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा 67.5 से भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इसमें से हमारा नन ऑफ दीज ही सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप अपना प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।